नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारी नई संसद भवन का इनॉग्रेशन हो चुका है। इस टॉपिक को लेकर मैंने वेरियस डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई हैं। हमने नई संसद भवन की सैर की थी। हमने जो भी कंट्रोवर्सी थी प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्रेसिडेंट को लेकर उसको भी कवर किया था। अब यहाँ पे एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। नेपाल और पाकिस्तान अपने अपने तरीके से इस मुद्दे के ऊपर अपना रोना रो रहे हैं। यानी कि जैसे कि हमने बताया 28 मई के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई संसद भवन को देश को समर्पित किया गया है। और इसमें वो हर चीज है जो कि भारतीयों को रिप्रेजेंट करती है और सही मायनों में भारत की संसद भवन देखने को मिलेगी आपको। इसके अंदर राज्यसभा है। राज्यसभा के लिए आपको पता है लोटस का प्रतीक दर्शाया गया है। जो लोकसभा है, लोकसभा के लिए मयूर का प्रतीक दर्शाया गया है। जो नेशनल लाइब्रेरी है उसके लिए बरगद का जो ट्री है उसको दर्शाया गया है। अशोक चक्र को दर्शाया गया है जो कि मौर्य साम्राज्य से हमने लिया था। और काफी वेरियस ऐसी चीजें हैं जो कि सही मायनों में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। और इसी के साथ साथ जो इसकी नक्काशी है, जो इसका आर्किटेक्चर है, वो भी बेजोड़ है, बेहतरीन है। क्योंकि लोकल्स के द्वारा, बिल्कुल भारतीयों के द्वारा इसका डिजाइन किया गया है। भारतीयों ने इसके अंदर काम किया है और लगभग 2.5 साल के अंदर बनकर हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब इसी संसद भवन के अंदर हमको देखने को मिला है अखंड भारत का नक्शा और हमारे चाणक्य जी का यहाँ पे स्टेचू भी है। अब देखिए ये एक प्रकार से मुराल है। मुराल मीन्स जो कि भित्ति चित्र के नाम से आप जानते हो, दीवार के ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया है। और ये जो नक्शा आप देखते हो ये अखंड भारत का नक्शा न होकर ये मौर्य साम्राज्य का नक्शा है। राइट, मौर्य साम्राज्य में भी अशोका के टाइम का, अशोका का टाइम आपको पता है जो पीक पर था 250 बीसी के आसपास, उसी समय का ये नक्शा दर्शाया गया है। जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल का कुछ हिस्सा और ये पूरा हिस्सा अशोका के द्वारा कैप्चर किया गया था। हालांकि जब आप देख पाओगे इस नक्शे को तो नीचे वाला जो हिस्सा है ये अशोका के कब्जे में नहीं था। और इधर जो कामरूप वाला है, ये साम्राज्य जो था कामरूप के पास में, ये भी अशोका के पास में नहीं था। मतलब वर्तमान में जो कामरूप आपको पता है हमारा असम है, आधुनिक असम। और जो हमारा साउथ इंडिया है। तो इस नक्शे को देखकर ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि आचार्य चाणक्य के साथ में ये आपके अशोका के टाइम का नक्शा है, अखंड भारत का नक्शा नहीं है। पहली बात तो अखंड भारत के नक्शे के बारे में हम आगे बात करेंगे। हालांकि फिर भी हम बेसिकली इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल अखंड भारत है। उस टाइम पे अशोका द ग्रेट ने संपूर्ण भारत को एक यहाँ पे कर दिया था। हालांकि कुछ हिस्सा इनके कब्जे में नहीं था। राइट, तो यहाँ पे खबर ये आती है डॉन के द्वारा कि बीजेपी का जो अखंड भारत है और उसके द्वारा फैलाया जाने वाला जो नैरेटिव है ये हमको गुस्सा करता है, इस्लामाबाद को गुस्सा करता है। मतलब इस्लामाबाद में बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। अब देखिए इस्लामाबाद की अगर हम बात करते हैं ना तो उनका जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल जायज है। राइट, जायज क्यों है हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ नेपाल में भी गुस्सा है। नेपाल भी कहता है कि देखिए ये जो अखंड भारत है इसके अंदर आपने लुम्बिनी को दिखा दिया है तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। राइट, हम लोग बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे जो नेपाल के बारे में भी और असम के बारे में भी, पाकिस्तान के बारे में भी। तो देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पे आई है। जो इनकी फॉरेन ऑफिस की स्पोक पर्सन है मुमताज जहरा बलूच करके, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देखिए ये जो अखंड भारत का जो आइडिया है यानी कि ग्रेटर इंडिया, ये कहीं ना कहीं कंसर्न का विषय है हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। इट इज डिपिक्ट सो कॉल्ड एंशिएंट इंडिया। अरे भाई, सो कॉल्ड एंशिएंट इंडिया नहीं है, ये एंशिएंट इंडिया है। आपको नहीं पता है, आपके लिए प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल समझते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने हमारा जो इतिहास है, जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है उसको आपने कभी जाना ही नहीं, तो आपके लिए सो कॉल्ड रहेगा। तो यहाँ पे इन्होंने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट देके इस चीज को ऑब्जेक्ट किया है। इसके साथ साथ अगर नेपाल की बात करते हैं, नेपाल के कुछ वेरियस लीडर्स हैं जो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे फिर वो रूलिंग पार्टी के हों या फिर अपोजिशन पार्टी के हों, उन्होंने ट्विटर के ऊपर और वेरियस और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को लेकर अपना ऑब्जेक्शन दिया है कि देखिए जो लुम्बिनी जो स्थान है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है इस अखंड भारत में। राइट, जो कि बर्थ प्लेस है भगवान गौतम बुद्धा का। आपको पता गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था 263 के आसपास में और यहाँ पे अशोका का टाइम है हमारा 250 के आसपास में। तो देखो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ नेपाल के लुम्बिनी में जो कि भारत का हिस्सा था उस टाइम पे, शाक्य कुल के जो राजा थे, शाक्य वंश में इसका जन्म हुआ था, आपको पता है। तो ये बिल्कुल भारत का हिस्सा हुआ करता था। तब से हमने उस चीज को दर्शाया है। तब से लेकर आप देखो कितने साल हो गए, अशोका के पास में भी ये लुम्बिनी था। तो हमने केवल और केवल भारत के जो इतिहास है, हमारा जो संस्कृति है, उस चीज को दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की है। राइट, तो नेपाल ने तो लुम्बिनी को लेकर यहाँ पे अपना ऑब्जेक्शन दर्शाया है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा आगे। ये जो जो पाकिस्तान का है, देखिए पाकिस्तान की तो हम बात करते हैं
तो उनके साथ में जो हमारे बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं वो तो आप जग जाहिर है, सबको पता है, ये पीओके वाला इलाका है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये इन्होंने बिल्कुल इलीगली ऑक्यूपाइड किया हुआ है। इसके साथ साथ चाइना की भी बात है तो अक्साई चीन है इनके पास में, वो भी इलीगली इनके पास में गया हुआ है, राइट। तो पाकिस्तान का तो साफ जग जाहिर है कि भाई आपका तो कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर जो डिस्प्यूट है वो है। लेकिन आपको लगता है अगर नेपाल के साथ में हमारा कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है तो आप गलत हैं। कालापानी लिपुलेख विवाद आपको बिल्कुल पता होना चाहिए इसके बारे में, ये हमारे नेपाल के साथ में डिस्प्यूट है। नेपाल कालापानी को लिपुलेख को अपने हिस्से में दर्शाता है। ये इतना हिस्सा अगर आप देख पाओगे जो हमारा उत्तर प्रदेश का है, ये नेपाल अपने हिस्से में दिखाता है इसको, राइट। इसको लेकर नेपाल ने एक अपना पीछे मैप भी जारी किया था। और यही जो कालापानी लिपुलेख विवाद है, ये भारत के बीच में है। आपको बता दूं कि 1816 की बात है, 1816 के अंदर एक ट्रीटी होती है, द ट्रीटी ऑफ सेंगोली। उसमें यहाँ पे हमारी जो बाउंड्री लाइन है उसको ड्रॉ किया गया था बिटवीन दी नेपाल एंड इंडिया। और यहाँ पे जो संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, EIC, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, प्लस में यहाँ पे नेपाल की तरफ से आए थे एक डिप्लोमेट जो कि गिरिराज करके, राइट, गिरिराज मिश्रा करके एक डिप्लोमेट थे जो कि शाह डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हालांकि शाह डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने वाले थे यहाँ पे गिरिराज मिश्रा। इन दोनों के बीच में यहाँ पे संधि होती है। आई थिंक 4 मार्च की बात है, आप याद रखना, 4 मार्च 1816 को, क्योंकि आपको पता है 1814 के अंदर एंग्लो नेपाली वार हुआ था। इस एंग्लो नेपाली वार में जो अंग्रेज है वो जीत जाते हैं और यहाँ पे फिर संधि होती है 1816 के अंदर। तो इसी के तहत हमारी बाउंड्रीज को यहाँ पे ड्रॉ किया गया था, लेकिन नेपाल इन बाउंड्रीज को नहीं मानता है। अब वहां पे अगर हम देखेंगे पीछे इतिहास में तो लुम्बिनी हमारा भारत का हिस्सा था। हमने केवल हमारे इतिहास को यहाँ पे दर्शाने की कोशिश की है, राइट। तो अखंड भारत की जब हम बात करते हैं तो देखिए, अखंड भारत की जब आप बात करोगे तो उसमें आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया पूरे एक नेशन के रूप में दर्शाया जाता है। अब पाकिस्तान की का जो ऑब्जेक्शन है इस चीज को लेकर, वो जायज क्यों है उस बारे में बात करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान बना, उनका जो किताबें हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उनकी जो बुक्स वगैरह हैं, उनके अंदर आपको पता है इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। भारत का इतिहास तो बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं पढ़ाया जाता है। वो केवल 1947 से लेकर का इतिहास पढ़ते हैं और उसके पीछे का कोई भी इतिहास है उनको नहीं पढ़ाया जाता है। यानी कि एंशंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो बिल्कुल भी उन लोगों को बेचारों को नहीं पता है कि क्या एंशंट इंडिया था, क्या अशोका था, कौन अशोका था, राइट। तो इस प्रकार से ये सब चीजें उनके उनको नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं कंसर्न की बात उनके लिए होनी चाहिए कि भाई ये कहाँ से आ गया, ये अशोक कौन था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और ये हस्तिनापुर कहाँ से आ गया, इसके साथ साथ तक्षशिला कहाँ से आ गया, सिंधु, ये इनको नहीं पता। विराटनगर क्या था, मथुरा क्या था, इनको कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तो इनका कंसर्न जायज है, क्योंकि इनको वो चीज पढ़ाई ही नहीं जाती है, उनको इतिहास के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि ये कभी कभी ना कभी ये भी हुआ करता था। तो ये चीज है, हम सिर्फ दर्शाना चाहते हैं हमारी भारतीय संस्कृति को। इस नक्शे के माध्यम से भारत हमारे आने वाली नस्लों को बताना चाहता है कि देखिए भारत क्या था, ये हमारी संस्कृति थी, ये था भारत एक्चुअल में, राइट। तो बाकी जो आपके नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमको इनसे कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में जो स्टेटस को है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको मानते हैं, ठीक है। हम प्रत्येक देश की सॉवरेनिटी को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि आगे भविष्य में भी ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं है कि एक अखंड भारत यहाँ पे बने या नेपाल और पाकिस्तान को हम लोग अपने हिस्से में मिला लें, राइट। हालांकि देखिए, शांति बनाए रखिए वो बहुत अच्छी बात है, बट हम लोग दिखाना चाहते हैं हमारी नस्लों को कि हमारा भारत एक्चुअल में ये हुआ करता था, ठीक है। तो ये है। अब अखंड भारत की हम बात करते हैं। देखिए, ये नक्शा मुझे मिला था reddit.com से, जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था कि देखिए अखंड भारत की बात करते हैं या फिर जो अशोका की पीरियड की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है। तो मुझे ये नक्शा मिला था, हालांकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, बट जो मुझे सोशल में इस पे इंटरनेट पे जो मिल गया वो मैंने आपके सामने रख दिया है, थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर इस नक्शे को आप देखोगे और इसको अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल डिफरेंस नजर आएगा। अखंड भारत में यहाँ पे इस वेबसाइट के द्वारा, रेडिट के द्वारा दर्शाया गया है कि देखिए तिब्बत है, पूरा आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे पर्सिया यानी कि ईरान और कुछ अरब कंट्रीज यहाँ पे, और पूरा का पूरा आपका आसियान, राइट, यानी कि इंडियन सब कंटिनेंट प्लस में आसियान, वो सब इसका अखंड भारत का हिस्सा कभी ना कभी हुआ करते थे, राइट। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी हमारा हुआ करता था ईरान पे भी, और जो आपका अरब कंट्रीज है उनके ऊपर भी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। मौर्य के टाइम पे आपका ये चीज नहीं हुआ करती थी।
अब मौर्यों के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अशोका के टाइम पे कामरूप जैसे आप देखोगे वो नहीं था, और नीचे वाला जो साउथ इंडिया का हिस्सा है वो हमारा हिस्सा नहीं हुआ करता था, मतलब मीन्स अशोका के टाइम का। तो ये अशोका के टाइम का नक्शा यहाँ पे दर्शाया गया है, क्योंकि अशोका के समय से हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, बहुत कुछ हमने वहां से सीखा है। जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो हमने अशोका से लिया है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो बीच में जो तिलिया है हमारी 24, वो हमने अशोका से ली हैं। तो ये हमारी संस्कृति को दर्शाने के लिए, हमारे इतिहास को दर्शाने के लिए हमने इस चीज को यहाँ पे इंस्टॉल किया है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हमारा एक्चुअल में भारत दिखता कैसा था। राइट, तो ये चीज था। हालांकि अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान और जो नेपाल का जो ऑब्जेक्शन है बेसलेस है, कोई भी इसका आधार नहीं है। ये इनका एक प्रकार से जो वास्तव में अगर देखा जाए तो इनका जो रोना है वो अपने तरीके का रोना है, वो हमेशा इस चीज को लेकर रोते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। हालांकि नेपाल भी अगर आप देखोगे ना, जब नेपाल को लगेगा कि हाँ इंडिया की जरूरत है, तब वो अपना यहाँ पे हाथ खड़े कर देता है। बाकी फिर उसका भी जो रणनीति है, जो पॉलिसीज हैं वो अलग ही चलती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, हमें जो भी यहाँ पे दोनों देशों के साथ में जो भी हमारे संबंध बना के रखने हैं वो कहीं ना कहीं सोच समझ के आगे भविष्य में बनाने पड़ेंगे। राइट, तो ये चीज था। आपका इसके ऊपर क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान और ये जो नेपाल है बेसलेस है, कोई भी इनका आधार नहीं है। और इंडिया को भी यहाँ पे होना चाहिए कि कोई भी इसका रिप्लाई न दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम जो हैं हाँ, ठीक है, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। राइट, तो ये चीज थी, ये लेक्चर था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।